बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पर्यटन के लिए दुनिया भर में अपना खास मुकाम रखने वाले राजस्थान के लिए एक बुरी खबर है, और वो ये है कि यहाँ टाइगर रिजर्व अब टाइगर के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद वन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पेश हुए हैं और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मिसिंग टाइगर की। आज फर्स्ट इंडिया करेगा सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मिसिंग टाइगर। जी हां, जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं तो फर्स्ट इंडिया उनकी नींद खोलने का काम करता है। आज एक बार फिर हम ऐसे कुंभकर्णों या कहें धृतराष्ट्रों की नींद खोलने जा रहे हैं। लगता है जंगल में जंगल राज है। लगातार लापता हो रही दहाड़ है। जब पालने वाले ही बने धृतराष्ट्र, तो कौन रखे बेजुबानों का ध्यान। दस साल में 30 टाइगर हुए लापता। लेकिन जिम्मेदारों ने मूंद ली आंखें। जांच की बजाय फाइलों पर जमी धूल। एक एक लापरवाही की खुलेंगी परतें। फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मिसिंग टाइगर। जिस तरह से 10 साल में 30 टाइगर लापता हुए हैं, उससे तो लगता है कि जंगल बस कुछ ही सालों में खाली होने जा रहा है। लेकिन अधिकारी या कहें वन्य अभयारण्य वाले जिम्मेदार नींद में सोए हुए हैं। ऐसे में उन्हें नींद से जगाना जरूरी है और हम आज उनकी नींद खोलने जा रहे हैं। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। 10 साल में एक दो नहीं बल्कि 30 बाघों का लापता होना वाकई शर्मनाक है। शर्मनाक है उन अधिकारियों के लिए जो इसके लिए मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब बात काम की हो तो नतीजा जीरो। जी हां, ऐसे ही लापरवाही की पोल खोलेगी हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कहेंगे जब नर्सरी में ही पौध खत्म होने लगे? क्या कहेंगे जब पालने वाले ही जिम्मेदारी न निभाए? कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा में। फर्स्ट इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि पिछले 10 साल से 30 बाघ यहां से लापता हो गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उन टाइगर्स के बारे में जो लापता हुए हैं। सरिस्का की बात करें तो बाघिन ST5 जिसका शिकारियों ने शिकार किया था। रणथंभौर में बाघिन T14 दिसंबर 2010 से लापता है। बाघिन T17 मार्च 2013 से लापता है। बाघ T21 2010 से लापता है। बाघ T22 2015 से लापता है। बाघिन T26 2015 खातोला से लापता है। बाघिन T27 2010 गिला सागर से लापता है। बाघ T29 2010 मंडूप से लापता है। बाघिन T31 2013 से इंडाला से लापता है। बाघ T40 2010 बेरधा से लापता है। बाघ T42 पिछले कुछ समय से लापता है। बाघ T43 2015 भैरोपुरा से लापता है। बाघ T47 पिछले कुछ समय से लापता है। बाघ T49 2011 से लापता है। बाघ T50 2011 से लापता है। बाघिन T53 2014 किला खंडार से लापता है। बाघ T55 2014 से लापता है। बाघिन T70 का शावक 2014 से लापता है। बाघ T71 पिछले कुछ समय से लापता है।
T76 और T41 का शावक 2014 से लापता है। बाघ T88 कालिया झूमर बावड़ी से लापता है। बाघिन T90 T30 की मौत के बाद से लापता है। T39 नूर के 2 नर शावक कालू धोलू भी लापता है। T92 पिछले कुछ समय से लापता है। उधर मुकंदरा पर नजर डालें तो बाघ MT1 लापता है। MT2 का शावक लापता है। MT4 का शावक लापता है। बाघिन T67 2013 से लापता है। बाघ T68 2013 से लापता है। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा प्रोजेक्ट्स बाघों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन टूरिज्म से होती इनकी आय के आगे इनकी सुरक्षा फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। जबकि विभाग को पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रहा कि जब सारे बाघ खत्म हो जाएंगे तो पर्यटकों को दिखाएंगे क्या। प्रदेश के टाइगर रिजर्व से न सिर्फ बाघ लापता हैं, जबकि कई टाइगर्स जो हैं वो टेरिटरी की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी भटक रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को और जल्द से जल्द इसकी घोषणा होनी चाहिए और टाइगर्स के लिए जो है कड़े सुरक्षा इंतज़ाम करने चाहिए। एक तरफ टाइगर गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा पर पूरा पुख्ता बंदोबस्त विभाग ने कर रखा है। सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ दिख रहा है साफ कि आखिर 30 टाइगर कहाँ गायब हो गए हैं। विभाग ने और अभी तक जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। जिन एनजीओ को विभाग ने इन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप रखी है तो उनका दायित्व होना चाहिए, उनके कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वो टाइगर्स कहाँ गायब हो गए हैं। इस तरह की गंभीर लापरवाही से तो मानो लगता है कि जिम्मेदारों को कोई सरोकार ही नहीं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी उनसे सवाल करता है। बेहतरीन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का दावा, लेकिन इतने बाघ लापता कैसे? क्या करोड़ों का एंटी पोचिंग और सर्विलांस सिस्टम फेल हो गया? क्यों कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग भी कारगर साबित नहीं हो रही? क्या टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन में कोई कमी रह गई? क्या अधिकारियों का पूरा फोकस टूरिज्म पर है, टाइगर सुरक्षा पर नहीं? क्यों बाघ को लापता बताकर इतिश्री की जा रही है? क्या यह खेल केवल नौकरी बचाने के लिए खेला जाता है? टाइगर्स की मौत और लापता होने की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? क्यों स्टेट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन नहीं किया जाता? क्यों एडवाइजरी कमेटी में वन्यजीव विशेषज्ञों को जगह नहीं दी जाती? क्यों 33 जिलों में मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति नहीं हो रही? क्यों कुंभलगढ़, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर में नए टाइगर रिजर्व नहीं बन रहे? क्या अधिकारी राजनीतिक, होटल या माइनिंग लॉबी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या वन मंत्री महकमे को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं? बहरहाल वन विभाग को इन सब सवालों का न केवल जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई कर एक नजीर भी पेश करनी होगी, ताकि आगे से ऐसी लापरवाही ना हो। अब देखना होगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद सरकार गैर जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई करती है और क्या मिसिंग टाइगर्स को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी। कहां लापता है टाइगर्स? जवाब तो इसे लेकर देना होगा, क्योंकि अधिकारी सिर्फ इन आंकड़ों को सामने रखकर इतिश्री नहीं कर सकते हैं कि बस इतने टाइगर लापता, लेकिन 10 साल में 30 टाइगर का लापता होना कई अहम सवाल खड़े करता है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ दिनेश दुरानी जी हैं, संस्थापक है सरिस्का फाउंडेशन से। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। अनिल रोजर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वन्यजीव विशेषज्ञ है, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दुरानी से, सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर, टाइगर्स की सुरक्षा को लेकर। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो ये दर्शाते हैं कि अधिकारियों का फोकस सिर्फ अब पर्यटन पर ही रह गया है, टाइगर्स की सेफ्टी को लेकर नहीं। और यही वजह है कि 10 साल में 30 टाइगर लापता और बस इतिश्री कर ली गई कि हाँ इतने टाइगर्स गायब हैं। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, रणथंभौर से 30 टाइगर गायब हुए हैं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ रणथंभौर से, क्योंकि सरिस्का मेरी एरिया है। मैं सरिस्का के बारे में बोल सकता हूँ। 2004 में जब टाइगर गायब हुए थे, उससे पहले सीबीआई भी आई, सीबीआई ने इंक्वायरी की, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। गरीब मार हो जाती है इसमें। फिर अगेन 2008 में री इंट्रोडक्शन हुआ टाइगर फ्रॉम रणथंभौर। आप ये देखिए, उसके बाद 2008 में टाइगर शिफ्ट हुए। 2010 में फीमेल मरी ST5, जिसका कि आज तक की कोई पता ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बारे में बताते हैं कि जब वो मरी थी
उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी की, अभियुक्त पकड़े मालाखेड़ा तहसील से, खरेड़ा गांव से 5 लोगों पकड़ा, लेकिन 60 दिन की जो उनकी 60 दिन में जब तक उनको कोर्ट में उनको पेश करना था उससे पहले ही उनको जमानत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी बच जाता है क्योंकि दे कुड नॉट फॉलो रूल्स रेगुलेशन जो भी है, अभियुक्तों को निकल जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस मेरा कहने का मतलब ये है कि सरिस्का में भी ST5 गायब हुई थी, आज तक उसका केस चल रहा है, केस चलता रहेगा ये, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हम पुराने यदि CBI ने जो इंक्वायरी करती उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि बातें फाइल में चली जाती है और सब कुछ रफा दफा हो जाता है। यदि इसके लिए सीरियसली काम नहीं करा जाएगा तो फिर दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर टाइगर्स। बिल्कुल, हमारे साथ राज चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड वन अधिकारी है। राज चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रुख अनिल रोजर जी का करते हैं, वन्यजीव विशेषज्ञ हैं। अनिल जी, बेहतरीन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग का दावा हमेशा किया जाता है, लेकिन इतने बाघ लापता कैसे? क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही है या क्या कमी है वो जिस वजह से लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीरता से इन्हें लिया नहीं जा रहा है? जी श्वेता जी, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सरिस्का, मुकुंदरा और रणथंभौर तीनों टाइगर रिजर्व की यहाँ बात हो रही है और करीब 30 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा फिगर है टाइगर्स को लेके और ये एक बहुत संवेदनशील मामला है। मैं इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो देखने में ये आ रहा है कि अगर इतने टाइगर मिसिंग हुए हैं तो सबसे बड़ी बात लूज मॉनिटरिंग की यहाँ पे देखने को मिलती है। और भी आप देख सकते हैं कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो 3rd टाइगर रिजर्व है, वहाँ कुछ 3-4 टाइगर शिफ्ट किए थे और उसके बाद आप देखिए कि वो कुनबा बढ़ने लगा था, धीरे धीरे उनके शावक भी हुए थे और फिर MT1 जो पहला टाइगर था मुकुंदरा का, वो बाड़े के अंदर जो 82 स्क्वायर किलोमीटर का एंक्लोजर है वहां से गायब हो जाता है। तो ये सीधा सीधा और सवालिया निशान मॉनिटरिंग के ऊपर खड़ा करता है। बिल्कुल, और मुकेश सीठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। राज चौहान जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी मुकेश जी। राज चौहान जी, रिटायर्ड वन अधिकारी हैं आप, अधिकारियों पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। कहना यही कि जब जरूरतें होती हैं, व्यवस्थाओं के इंतजामों की, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, एंटी पोचिंग में सर्विलांस सिस्टम भी यहाँ पर फेल हो गया है, वो भी सामने नहीं आ रहा है, कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रही है। तो जब करोड़ों रुपए लगा इसलिए जा रहे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे, और ऐसे में भी बाघों का गायब होना, टाइगर्स का गायब होना। जी, टाइगर्स का मिसिंग का सवाल है जी, तो सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये सरकार इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करना चाह रही। स्टडी करे। दूसरा जो है, इनके कॉरिडोर है, कॉरिडोरों में जो बाधाएं आ रही है उनको देखें। तीसरा ये बात है कि सरकार ने जो वहाँ पे होटल व्यवसायों को जो है, जो 0 सेटबैक के ऊपर होटल अनुमतियां दे दी है, जो वहाँ मीट डाल देते हैं वो आ जाते हैं, उसमें पोचिंग का भी रहता है। तीसरा ये, कई बार ये टेरिटोरियल जो फाइटिंग की बात करते हैं, टेरिटोरियल फाइटिंग होती है 2 ही कारण से, या तो मेल उसके टेरिटोरी में चले जाता है तो फाइटिंग में मर जाते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता, डेड बॉडी ऐसी जगह जाके पड़ जाती है जहाँ आम वनकर्मी नहीं पहुँच पाता। दूसरा जो है ये है कि फीमेल के लिए भी टेरिटोरियल फाइटिंग की वो आ जाती है कि फीमेल के लिए भी 2 मेल आपस में लड़ लेते हैं, उसमें ये मिसिंग की चांसेज काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मॉनिटरिंग जो है वो अहम है, सरकार को चाहिए उनकी मॉनिटरिंग अच्छी ढंग से करे। कॉलर सिस्टम भी कई बार फेल हो जाता है, कॉलर्ड लगाए थे पहले, लेकिन कॉलर्ड भी मैंने देखा है, व्यक्तिगत मैंने उसको स्टडी करा है, तो कॉलर्ड कई बार जो है प्रॉपर काम नहीं करता जी, तो उससे भी उसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती। आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जरूरत है, मॉनिटरिंग ढंग से हो तो इस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए ठीक है, मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, क्या टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन में कोई कमी रह गई है? सुरक्षा को लेकर बात की जाती है और ये सब जो इंतजाम किए जाते हैं फॉरेस्ट में वो उनकी सुरक्षा के लिए कि टाइगर सुरक्षित रहें, लेकिन यहाँ 10 सालों में 30 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है कि बाघ लापता है, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इतिश्री कागज में कर ली गई है कि इतने लापता हो गए। क्या सख्त कानून नहीं है या फिर एक्शन सख्ती के तौर पर नहीं लिया जाता है?
मैम कहीं ना कहीं विभाग में बहुत सारी कमियां हैं। विभाग ने एक्चुअली मैंने पहले काफी सारे प्रदर्शन किए हैं कि पहले 2016, 17, 18, 19 में नाइट सफरियों का इलीगल काफी जो होटल लॉबी के माध्यम से नाइट सफरी चलती थी, तो इसका भी कहीं ना कहीं रोल है। और विभाग ने जो एनजीओस को जो जिम्मेदारी दे रखी है, जिन एनजीओस को मॉनिटरिंग की, तो उसमें भी कहीं खामियां जाए। विभाग ने पूरा ध्यान पर्यटन व्यवसाय की ओर लगा रखा है, पूरा ध्यान पर्यटन पे है, तो मॉनिटरिंग पे बिल्कुल भी इनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। पूरा ध्यान जो पर्यटन से इनको जो इनकम हो रही है, तो इनकम को भी मतलब ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग हमने पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरे हमने एनजीओस को मॉनिटरिंग के लिए लगा रखे हैं, काफी सारे वॉलंटियर लगा रखे हैं। कहीं ना कहीं एनजीओस में खामी है, कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों में खामियां हैं कि मॉनिटरिंग पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी के खातिर आज 10 वर्षों में 30 से समथिंग टाइगर गायब हो चुके हैं रणथंभौर से, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश दुरानी जी, हमने काफी सारे प्रदर्शन किए हैं इस चीज को लेके, सरकार तक, राज्य सरकार के लिए हमने 2018 बिल्कुल, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदर्शन तो बहुत किए, सवाल बहुत उठाए गए, लेकिन गंभीरता, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आखिर गंभीर कैसे हो सरकार, या जो जिम्मेदार है वो, उनकी आंखें कब खुलेंगी? दिनेश जी, अब देखिए अधिकारियों पर पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है, लेकिन टाइगर सुरक्षा पर नहीं, फोकस टूरिज्म पर रहता है। समझना तो ये भी होगा कि टूरिज्म तो तब चलेगा, तब फलेगा फूलेगा जब वहां पर बाघ होंगे, टूरिस्ट आएंगे। जब बाघ ही नहीं होंगे तो टूरिस्ट का भी आना बंद, इसके बाद तो ये सेक्टर ही खत्म। मैडम, टूरिज्म की बात करते हैं तो मैं प्रो टूरिज्म की बात करता हूँ हमेशा। जी। जहाँ जहाँ टूरिज्म है वहाँ वहाँ वाइल्ड लाइफ बची हुई है। टाइगर आप देखिए, रणथंभौर में टाइगर बचा हुआ है बिकॉज ऑफ टूरिज्म। आप बांधवगढ़ चले जाइए, वहाँ बचा हुआ है बिकॉज ऑफ टूरिज्म। कान्हा चले जाइए बिकॉज ऑफ टूरिज्म। और ताड़ोबा, दीज आर 4-5 जो बेस्ट जो पार्क हैं, जो टाइगर पे लोकेटेड है पार्क, उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ टाइगर है वहीं बचा हुआ है टाइगर आपका टूरिज्म के कारण। अदरवाइज आप और जगह जाके देखिए कि जहाँ टाइगर हुआ करते थे वहाँ टाइगर देखने को मुनासिब ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यस, टूरिज्म को कंट्रोल करके यदि अपन करते हैं तो दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। जैसा कि अपन सरिस्का में देखते हैं कि भाई इतना प्रेशर नहीं है सरिस्का में, क्योंकि एंड थैंक गॉड कि सरिस्का में साइटिंग बेटर हो गई है अब पहले से, डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन एक ये भी वजह कि ठीक है, मुकुंदरा की बात करते 5 वहां से टाइगर्स लापता है, सरिस्का में 1 जिसका आपने जिक्र भी किया और कहा जा रहा है कि शायद शिकार किया गया उसका। रणथंभौर जहां पर 25 टाइगर लापता है। अब 1-2 होता है तो एक बार कुछ हो सकता है, लेकिन जब 25-25 के आंकड़े आ जाएं तो और अधिकारियों को पता ना हो, इस पर भरोसा नहीं होता। दिनेश जी। मैडम, वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ रणथंभौर की बात करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा मैं वाकिफ नहीं रखता हूँ रणथंभौर से एंड ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है। रणथंभौर में जाता हूँ, साल में 2-3 बार जाता हूँ एंड मैं तो हमेशा ही रणथंभौर को नर्सरी समझता हूँ सरिस्का के लिए, कि जितने भी टाइगर आए हैं वो सारे 9 टाइगर आज तक आए हैं, वो सारे रणथंभौर से ही आए हैं। एंड दैट इज़ रियली शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी आल्सो कि इतने टाइगर वहाँ से गए हैं, गायब हो गए हैं और पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, विच इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। एंड आई होप डिपार्टमेंट शुड लुक इनटू दैट, ताकि जितना भी है जल्दी जल्दी रोका जाए या बचाया जाए। बिल्कुल। मुकेश जी, अभी आपने कहा कि इसे लेकर आप लोगों ने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया, टाइगर्स को बचाया जाए, जिम्मेदारी ली जाए, जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन टाइगर्स की मौत और लापता होने की रिपोर्ट सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं की जाती? सार्वजनिक करेंगे अगर सब कुछ साफ सुथरा होगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई लापरवाही, कोई बड़ा लूप होल है जिस वजह से इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। जी मैम, वो साफ दिख रहा है कि लापरवाही तो बहुत बड़ी है, लापरवाही साफ नजर आ रही है। हमने देखा कि 2018 के अंदर भी 3 टाइगरों की मौत आई। जैसा कि आपने बोला कि कोई भी जांच आज तक सामने नहीं रखी गई, हम ये सही बात है कि आज तक कोई भी जांच को बिल्कुल फाइलों में ही बंद कर दी गई, जांच आज तक पब्लिक नहीं की गई है। तो इसी अभी दुरानी जी ने बताया कि पर्यटन आज चल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं टाइगरों की मॉनिटरिंग एंड टाइगरों की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैम, विस्थापन भी एक बहुत बड़ा मामला है। पिछले 2010 के बाद में विस्थापन प्रक्रिया रणथंभौर में नहीं हुई है, क्योंकि पहले जो आनंद फानन में इनमें रणथंभौर से जो गांव विस्थापित किए गए हैं आनंद फानन में, तो अब तक विस्थापन रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैम इसमें जो कई सारे गांव है, जैसे मैं बात करूं एक मोर डूंगरी रणथंभौर में गांव में पूरा गांव विस्थापित हो गया, लेकिन अभी भी एक परिवार जो काफी हैबिटेट इलाके में आता है मोर डूंगरी, उसमें एक परिवार अभी रह रहा है, लेकिन अभी तक विभाग ने अभी तक उसको विस्थापन
कहीं अन्य जगह करने की जिम्मेदारी अभी तक निभाई नहीं। तो मैम इसमें काफी साफ झलक रहा है कि मैम पर्यटन तो है ही, उसके अलावा मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। मैम मॉनिटरिंग पूरी तरह से नहीं हो रही, क्योंकि पूरा विभाग का पूरा ध्यान पर्यटन पे है, पूरा पर्यटन पे ध्यान है, मॉनिटरिंग पर ध्यान नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। राज चौहान जी, अभी आपने भी ये बात कही कि मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। अब जब मॉनिटरिंग हो नहीं रही और 10 साल के हम आंकड़े बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 30 टाइगर, इससे पहले भी होंगे, सवाल भी कई बार उठे होंगे, मॉनिटरिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मॉनिटरिंग पर क्यों ध्यान इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है कि यह बेहद जरूरी हो क्या है? क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, मॉनिटरिंग पर ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि संबंधित अधिकारी जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं लगता वहाँ पे। जिसको रुचि नहीं है वन्य जीवों में, उसको वन्य जीव सेक्शन दे दिया जाता है, और जिसको वन्य जीवों में सेक्शन में लगना चाहिए उसको अन्य जगह लगा दिया जाता है। दूसरी, मॉनिटरिंग के अलावा जैसे दुरानी जी कह रहे हैं, टूरिज्म जो है ज़रूरी है। टूरिज्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मॉनिटरिंग नहीं होती है तो टूरिस्ट उसको अपने आप ही मॉनिटराइज कर लेता है। उससे ये पता चल जाता है कि टाइगर कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, वो जाके अपनी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन देता है टूरिस्ट, जबकि वन अधिकारी, वन कर्मचारी नहीं दे पाते कई बार उसको। तो टूरिज्म, दिनेश, क्या इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मॉनिटरिंग जरूरी है? क्योंकि बार बार जो चीजें सामने आ रही कि मॉनिटरिंग ना होने की वजह से ही आंकड़े सामने नहीं आ पाते, या फिर जानकारी होती तो इसे दबा लिया जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मैडम बिल्कुल सही है, मॉनिटरिंग इज़ अ फर्स्ट, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब है डिपार्टमेंट का। आप अपने घर की बात करिए, आप घर में फादर होता है, मदर होता है, मॉनिटरिंग होती है, तभी तो घर घर की तरह चलता है। और रहा जंगलात का मामला, जंगल में तो वो कहते हैं कि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक टाइगर सवाल ही नहीं है बचने का। हमारे सरिस्का में देखिए, इतने ST1 जिसको पोइजन कर दिया, उसके बाद फिर ST11 अगेन स्टेट से मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई कमी थी, खामी थी, तभी तो ये सारा हुआ। अब हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में वी थिंक दिस टीम इज डूइंग ग्रेट जॉब, और टच वुड अभी तक तो चीजें सारी कंट्रोल में है। तो लेकिन एडवाइजरी कमेटी भी बनी, लेकिन एडवाइजरी कमेटी में वन्य जीव विशेषज्ञों को जगह नहीं दी जाती है। क्या आप मानते हैं कि इसमें जरूरत है? मैडम उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल फिर भी सकता। आपको लोग क्या लगता है? कहेंगे, क्योंकि देखिए सर, सरिस्का साहब जुड़े, लोग कहेंगे कि शायद मैं बनना चाह रहा हूँ, इसलिए ये तो जनरल है, ये तो जनरल सवाल। ये कई, देखिए आप यहाँ पर बैठे एक वन जीव विशेषज्ञ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो जुड़े हुए हैं लोग, जो लगातार देखते हैं, जो खामियां भी बता सकते हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जरूरत हर किसी की है कि बाघों को बचाया जाए, अगर कहीं कोई कमी लापरवाही है तो उसे दूर किया जाए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि वन्यजीव विशेषज्ञ भी शामिल होना चाहिए एडवाइजरी कमेटी में? बिल्कुल होना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट कुछ लोग जो है दे आर जस्ट अप टू दैट मार्क, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आपके यहाँ से माध्यम से, लेकिन काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है कि सारे लोग उस लेवल के नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल फैक्ट है ये। ठीक है। मुकेश सेठ जी, क्यों 33 जिलों में मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की भी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हो रही? ये भी एक अहम सवाल है कि अगर सभी जिलों में इसकी नियुक्ति कर दी जाए तो बहुत हद तक चीजें नियंत्रण में रहेंगी, इतनी लापरवाही नजर नहीं आएगी। बिल्कुल मैम, प्रतिपालकों की नियुक्ति नहीं हो जा रही, और एडवाइजरी कमेटी में मैम उन लोगों को लिया जाता है कि जैसे होटल लॉबी के कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, उन्हें वन्यजीव विशेषज्ञ या लोकल लोगों को जो वन्यजीव की जो जानकारी रखते हैं, फॉरेस्ट की जानकारी रखते हैं, उन लोगों को कमेटियों में बिल्कुल जगह नहीं दी जाती। आज तक जैसे रणथंभौर में आज तक कमेटियों में जो भी मेंबर बनते हुए हैं, इसकी वजह क्या है? होटल लॉबी से उनका टच में कहीं होटल मालिक उसमें शामिल है, मतलब प्रॉपरली जो फॉरेस्ट की जो इसकी वजह मैम कहीं ना कहीं जगह इसलिए नहीं दी जाती मैम, इनका कहीं ना कहीं ऊपर लाइजन है, पॉलिटिशियन में कहीं ना कहीं जुड़ाव है, तो पॉलिटिशियन के कारण ही ये मतलब सदस्य बन पाते हैं। मतलब जो आम आदमी जो काम कर रहा है, जो बेस ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जिसको नॉलेज है, जिसको कमेटी में मेंबर बनना चाहिए, जो बोल सकता है, जो समझ सकता है, उसको मेंबर कमेटी में मेंबर की जगह नहीं दी जाती। ठीक है। अनिल रोजर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, क्यों कुंभलगढ़, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर में नए टाइगर रिजर्व नहीं बन रहे हैं? मैडम इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये इसके प्रपोजल जो है भिजवाए जा चुके हैं। आगे कहाँ पे पेंडेंसी आ रही है ये देखना होगा गवर्नमेंट को, और क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जो टाइगर जो पॉपुलेशन एक तरफ गायब है टाइगर, लेकिन दूसरी तरफ टाइगर पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, और वो जब उनको उन जो टाइगर टेरिटरी की तलाश में जो पेरीफेरी पे भटक रहे हैं, उनको नए जगहों की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुंभलगढ़ जो है वो करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा जंगल है, उसके साथ में रामगढ़ विस्तारी अच्छा कॉरिडोर के रूप में
विकसित किया जा सकता है। साथ में कुछ टाइगर जो है धौलपुर के आसपास है, तो ये जो हैं नए कॉरिडोर्स भी डेवलप करने होंगे और ये टाइगर्स के लिए नए आशियाने जो हैं वो राजस्थान में देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक ही जगह पे क्लस्टर्ड पॉपुलेशन होगा टाइगर का और वो बड़ा ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन वहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल। और अनिल जी, क्योंकि इन सब चीजों में ना लापरवाही की बात की जा रही है, अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, कहना ये कि पर्यटन पर तो फोकस है लेकिन टाइगर की सुरक्षा पर नहीं है। क्या अधिकारी राजनीतिक, होटल या माइनिंग लॉबी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स पे अगर हम आते हैं तो इसमें सीधी लूज मॉनिटरिंग है, पोचिंग की एक समस्या रहती है, इलीगल माइनिंग है, विलेज रिलोकेशन की प्रॉब्लम है, फोकस जो है टूरिज्म, ये टूरिज्म की बात करिए दुरानी जी ने कि टूरिज्म से सस्टेनेबल टूरिज्म होता है तो फ़ायदा भी होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। फिर डिले जो है नए टाइगर रिजर्व बनाने में, वो डिले चल रहा है। कहीं पे इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, पॉइजनिंग हो जाती है टाइगर की। बाहर जो अनप्रोटेक्टेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी हो जाता है। और उसके साथ में और भी कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो है। इसके साथ में कुछ प्रेशर जो है वो ज़रूर यहाँ पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से क्रिएट होता है कि क्योंकि टाइगर जो है वो एक उसको काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, पूरा का पूरा जंगल प्रोडक्ट। तो इलीगल कुछ वहाँ पे अगर कोई काम करता है, इलीगल माइनिंग हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो ज़रूर उन लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर लगता है, ये देखना है। तो इसमें मॉनिटरिंग के साथ में हमको जंगल जो उसका हैबिटाट है उसको भी हमको पूरा प्रोटेक्शन देना होगा, तब जाके हम टाइगर को सेव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, देखिए अब क्योंकि महकमा है, वन मंत्रालय भी होता है, अधिकारी सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बावजूद भी कई खामियां नजर आती हैं, लापरवाही नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वन मंत्री महकमे को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, या वो संभाल रहे हैं लेकिन अधिकारियों के लेवल पर काम ठीक से नहीं हो रहा? मैं ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी का ढीला रवैया इसमें दिख रहा है कि वो अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये जिस तरह से टाइगर मिसिंग हो रही है इसमें पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मैम इनलीगल माइनिंग का तो जबरदस्त चल रहा है। जैसे कि हम बात करें रणथंबोर की, तो रणथंबोर में 1 to 5 में तो उन्होंने थर्मल कैमरा लगा रखे हैं, लेकिन जहाँ इनलीगल माइनिंग लगी हुई है, जैसे कि मानसिंह सेंचुरी की बात करें या फलोदी एरिया या खंडार एरिया की बात करें, तो वहाँ जो थर्मल के जो लगने चाहिए, पूर्णतः रणथंबोर के जो क्षेत्र है पूरे में सभी जगह थर्मल कैमरों की आवश्यकता है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। दिनेश दुरानी जी, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे, क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लास्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा है मैडम। सबसे ज़्यादा ये है कि डिपार्टमेंट को चेतना चाहिए और मॉनिटरिंग जो है इट हैज़ टू बी ऑन प्रायोरिटी। यदि मॉनिटरिंग नहीं होगी और यदि ऐसे फिर हालात ऐसे होते रहेंगे, मॉनिटरिंग इज़ द फर्स्ट एंड मस्ट। यदि मॉनिटरिंग नहीं होगी तो उसके बाद कबाड़े होंगे। मॉनिटरिंग को थोड़ा सा तत्पर किया जाए ताकि मॉनिटरिंग ही टाइगर बचा सकता है। मॉनिटरिंग ही टाइगर बचा सकती है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ नजर आता है जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टाइगर्स अगर गायब हो रहे हैं, उनके आंकड़े बस सामने आ रहे हैं, तो कैसे इन्हें रोका जाए? अगर जो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि एक नजीर पेश हो सके, ताकि दूसरे लोग ये ध्यान रखें कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम पर भी इस तरह की गाज गिर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कागजों में आंकड़े लिखने से, यतिश्री करने से कुछ नहीं होगा। टाइगर को बचाना है और उसके लिए जो बेहतर हो सके वो करना चाहिए। और जिस तरह से चर्चा में एक बात जरूर सामने आई, मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तब हम टाइगर को सेव कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।